नमस्कार, आपका स्वागत है वर्ल्ड अफेयर्स में। मैं हूं सौरभ कुमार। यूएस सेंट्रल कमांड के जनरल सेंट्रल कमांड हेड कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा काउंटर टेररिज्म फिनोमिनल पार्टनर है। ये क्यों कह रहे हैं भैया? यूएसए प्रो पाकिस्तानी कब से होने लगा? आप यही सोच रहे हैं ना? इसके पीछे बहुत रीजंस हैं। यूएसए प्रो पाकिस्तानी अभी नहीं हुआ है, ये दशकों से चलता हुआ आ रहा है, ये आजादी के टाइम से चलता हुआ आ रहा है। यूएसए को अगर आपको देखना है कि वो प्रो पाकिस्तानी कब से है, तो आप 1971 की वॉर देखिए, जिसने खुले तौर पर कह दिया था कि हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को हम फाइटर जेट्स देंगे, मिसाइल देंगे, हम उनको देंगे क्या? सबमरीन्स। ये यूएसए की भाषा है, यूएसए ने बोला है। और यूएसए अब एक बयान देता है कि जनरल माइकल कुरिला कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल पार्टनर टू काउंटर टेररिज्म। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं यूएसए के यूएस सेंट्रल कमांड हेड जनरल। आपको पहले देखना पड़ेगा कि यूएसए सेंट्रल कमांड हेड में कितनी कंट्रीज आती है। तो इसमें 20 कंट्रीज आती हैं कुछ लगभग, जिसमें अफगानिस्तान, बहराइन, ईरान, इराक, इजिप्ट, लेबनान, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूएई, उज्बेकिस्तान, इस तरीके के, यमन, ये कंट्रीज आती हैं। 20 के लगभग कंट्रीज सेंट्रल कमांड, यूएस सेंट्रल कमांड के अंडर आती है। लेकिन यूएस ऐसा कह कैसे सकता है कि जबकि जो आतंकवाद का गढ़ है यानी पाकिस्तान, उसको ये कैसे कह रहा है कि भाई एक स्ट्रेटेजिकल फिनोमिनल पार्टनर है टेररिज्म को काउंटर करने के लिए? ये एक्चुअली बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर जो हो रहा है, ईरान के अंदर जो हो रहा है, उसमें यूएस अपने इंटरेस्ट को देख रहा है। यूएस को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और क्या करते हैं, उन्हें बस अपने इंटरेस्ट से मतलब है। ईरान को रोकना है कि वो न्यूक्लियर वेपन ना बना ले, इजराइल को बचाना है। पूरे विश्व के जो ऑयल, गैस, अर्थ मिनरल्स, जो कोर से अर्थ मिनरल्स निकल रहे हैं, उन पे कंट्रोल चाहता है यूएस। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यूएस जब खुल के पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, तो भारत का कोई सपोर्ट क्यों नहीं करता? तो इसमें भारत की गलती है जी, इसमें बाकी किसी देश की गलती नहीं है, इसमें भारत की गलती है। और भारत कहता है भैया हम तो किसी का साथ नहीं देंगे, हम न्यूट्रल हैं जी। तो ऐसे नहीं चलता मेरे दोस्त। भारत बहुत आगे निकल चुका है, सबके साथ अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन भारत को भी एक ऐसा दोस्त चाहिए जो खड़े होके बोल सके कि भाई अगर तुम भारत के साथ कुछ उल्टा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जैसे यूएसए पाकिस्तान के लिए कहता है, 1971 की वॉर में भी उसने कह दिया था कि मैं तो पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं। उस टाइम रशिया भी हमारे साथ खड़ा था, लेकिन आज के वक्त में रशिया क्यों नहीं खड़ा है हमारे साथ, या खुल के सपोर्ट क्यों नहीं कर पाता है? वो साथ खड़ा है लेकिन खुल के सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि भारत ने भी कभी उसे सपोर्ट नहीं किया, खुल के कभी सपोर्ट नहीं है। यूक्रेन का मैटर देख लीजिए, उसमें भी उसने कुछ नहीं बोला, कुछ पीछे से बुलवा दिया, इधर से उधर से बुलवा दिया, ऐसा कुछ नहीं। अगर भारत चाहता है कि भैया उसका भी एक दोस्त बने, एक ऐसा दोस्त बने जो खड़े होके बोले कि मैं भारत के साथ हूं हर उस चीज पर जो भारत के इंटरेस्ट पर है, तो उसमें भारत को अपनी पहल शुरू करनी पड़ेगी। यूएस प्रो पाकिस्तानी है, वो हमें पहले से ही पता है, आप सीज फायर के उसमें भी देख लीजिए। और कहीं ना कहीं रशिया की मीडिया भी यही कह रही है कि यूएसए ने मीडिएट करवाया। यूएसए ने क्या किया है? यूएसए ने इस वॉर को, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक इरप्ट हुई थी वॉर, काइंड ऑफ अ वॉर, उसमें सीज फायर करवाया। ये मीडिया में चल रहा है वहां की। तो ये भारत को देखना है कि उसको किस तरीके से आगे बढ़ना है, या वो सबका इंटरेस्ट देखना चाहता है या अपने भारत का इंटरेस्ट देखना चाहता है। आज के वीडियो में बस इतना ही।
एक बार फिर मुलाकात होगी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें इस पर और देखते रहें वर्ल्ड अफेयर्स।